इन सभी को निमंत्रण दे करके बुलाया है, इसलिए तुम्हारे पिताजी के यज्ञ में जा रहे हैं। सती जी ने की कि फिर जब अपन कहीं देर करा अपन भी चला। भोले बाबा ने मना कर दिया कि अपना निमंत्रण नहीं, इसलिए हम नहीं चलेंगे। सती जी ने कहा कि कोई बात नहीं, निमंत्रण नहीं दिया हो सके, यज्ञ का कार्य है, उत्सव में कभी कभी ऐसा हो जाता है, चूक भी हो जाती है साहब। कहीं की जगह अपन भी कहानी कि निमंत्रण नहीं लगा हो तो आप पधार जो जरूर, ऐसा भी रहता है। हो सके पिताजी से दे नहीं पाए होंगे निमंत्रण, इसलिए घर की बात है, आप दामाद हो, मैं उनकी बेटी हूं और अपने तो चलना चाहिए। लेकिन भोले बाबा तो सब कुछ जानते थे ना कि मेरा अपमान करने के लिए दक्ष ने यज्ञ का आयोजन रखा। जब सती ने बार बार कहा तो भोले बाबा ने साफ इनकार कर दिया कि ये रास्ता जाना हो तो आप जाइए, मैं नहीं जाऊंगा। भोले बाबा ने सती मैया को समझाया भी सही, पर सती मैया की एक बात भी दिमाग में नहीं आई और वो अकेली ही पिताजी के यहां यज्ञ में चली गई। अपनी माता से मिली, सहेलियों से मिली, बहनों से मिली, सबसे मिलती हुई जहां यज्ञ था अपने पिताजी से मिलती हुई यज्ञ में जैसे ही सती मैया ने प्रवेश किया तो वहां क्या देखती है, सभी का भाग बना हुआ था, स्थान बना हुआ था, लेकिन भोले बाबा का कोई दक्ष ने आसन नहीं लगाया था। सती ने दृश्य को देखा, विचार किया कि मेरे पति को नहीं बुलाया, अच्छी बात है, उसका मैं बुरा नहीं मानती हूं, परंतु मेरे पिताजी ने ये क्या किया जो मेरे पति का भाग यज्ञ में नहीं दिया। उसी समय सती क्रोध में हो गई, लाल लाल नेत्र सती जी के क्रोध में हो गई और क्रोध में होती हुई वहां जो हवन कुंड चल रहा था उसी समय उस हवन कुंड में तत्काल ही भस्म हो गई। जैसे ही भोले बाबा को मालूम पड़ा, उसी समय भोले बाबा के तीसरा नेत्र खुल जाता है और तीसरा नेत्र खुलने के बाद में अपनी जटा से बाल को उखाड़ते हैं और इस पृथ्वी पर छोड़ देते हैं, जिससे वीरभद्र प्रकट हो जाता है। नंदीगण, वीरभद्र, भृंगी, श्रृंगी ऋषि सभी को भोले बाबा आशीर्वाद देते हैं कि जाओ करके दक्ष प्रजापति के यज्ञ का विध्वंस कर डालिए और जो दक्ष है उसके मस्तक को भी काट दीजिए। भोले बाबा की आज्ञा पा करके सभी गण नंदीगण सहित वीरभद्र सहित दक्ष प्रजापति के यज्ञ में पहुंच जाते हैं और पहुंच करके वहां कोलाहल मचाने लग जाते हैं, हवन कुंड में मूत्रों का विसर्जन कर देते हैं। और जो भृगु ऋषि अपनी दाढ़ी मूंछों पर हाथ फेर फेर करके भगवान की मजाक उड़ा रहा था, तो वीरभद्र ने मूंछें उखाड़ दी, दाढ़ी उखाड़ दी भृगु ऋषि की और नेत्र भी निकाल लिए गए। दक्ष प्रजापति के मस्तक को धड़ से अलग कर दिया। सभी देवता घबरा गए, भागे भागे भोले बाबा की शरण में गए कि हे भोलेनाथ त्राही माम त्राही माम, आप जो यज्ञ में विध्वंस हो रहा है इस कार्य को अति शीघ्र बचाएं, और जो दक्ष प्रजापति यज्ञ करने जा रहे थे कृपया उनके यज्ञ में चल करके यज्ञ को सफल कीजिए। सभी देवताओं ने भोले बाबा की प्रार्थना की। भोले बाबा तुरंत जहां दक्ष प्रजापति का यज्ञ था वहां पहुंच जाते हैं और वहां पहुंचने के बाद में भोले बाबा सभी देवी देवताओं से प्रार्थना करते हैं कि दक्ष प्रजापति के अति शीघ्र बकरे का मुख लगा दिया जाए। दक्ष प्रजापति को बकरे का मुख लगाया गया और इस प्रकार से वहां सभी देवी देवताओं ने मिलकर के यज्ञ को सफल किया। बोलो शिव शंकर भगवान की जय।
उसी समय सभी देवता मिलकर के भोले बाबा से प्रार्थना करते हैं कि कैलाश के निवासी नमो बार बार है, नमो बार बार है, आयो शरण तुम्हारी भोला तार तार है। कैलाश के निवासी नमो बार बार है, नमो बार बार है, आयो शरण तिहारी प्रभु तार तार है। ताली की सेवा सभी को मिलकर के प्रार्थना करना है भोले बाबा की। भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया, भक्तों को कभी शिव तूने निराश ना किया। मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया, मांगा जिने जो चाहा वरदान दे दिया। बड़ा है तेरा दायरा हो